ये रिक्तिका दोष में हमने आपको बताया था क्या होता है कि ये दोष तो सबसे पहले हमें मालूम है किसके अंतर्गत आता है, नॉन स्टाइक्योमेट्री के अंतर्गत, ठीक, सॉरी स्टाइक्योमेट्री के अंतर्गत आता है कि नहीं, बताया था कि नहीं कल चार्ट में हमने कि ये कैसा दोष है, स्टाइक्योमेट्री वाला। अच्छा, ये एक रिक्तिका दोष होता है, दूसरा कौन सा होता है, अंतराकाशी दोष। तो रिक्तिका दोष में होता क्या, सबसे पहले हमें ये याद करना है कि रिक्तिका दोष जो होता है ये अनआयनिक ठोसों में होता है। कैसे ठोसों में होता है, अनायनिक, जो आयनिक नहीं है, जो आयन नहीं बनाते हैं उनमें ये उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसे ठोस जो आयन नहीं बनाते हैं, जैसे NaCl ये तुम्हारा आयन बनाता है, तो जो ठोस आयन नहीं बनाते हैं उनमें ये उत्पन्न होता है, ठीक। कैसे उत्पन्न होता है, तो जब किसी क्रिस्टल जालक में, तो ये क्रिस्टल जालक है, ठीक है, इसमें अवयवी कण देख रहे हो एकदम व्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं तो क्रिस्टल जालक में एक रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार के दोष को हम रिक्तिका कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हुआ क्या कि ये पूरा क्रिस्टल जालक है और इसमें किसी प्रकार से, ठीक है, या कोई कंपन के कारण या किसी भी चीज़ के कारण ये अवयवी कण जो है, ये वाला अवयवी कण या ये वाला अवयवी कण बाहर निकल गया, ये वाला अवयवी कण जो है ये बाहर निकल गया, ठीक। तो यहाँ पे जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगी, ये रिक्ति हो जाएगी कि नहीं, बताओ, इसकी जगह खाली हो जाएगी कि नहीं। यहाँ से मान लिया एक ये वाला अवयवी कण निकल गया बाहर, तो यहाँ पे एक रिक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कमी हो गई ना एक की, बैलेंस बिगड़ गया। पहले आदर्श व्यवस्था थी, अब अनादर्श रह गई है, तो मतलब यहाँ पे एक दोष उत्पन्न हो गया। इसी दोष को ही हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और जो ये खाली जगह उत्पन्न हुई है इसको हम रिक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्ति, ठीक है। इसको हम रिक्ति बोलते हैं, जो खाली जगह उत्पन्न हुई है इसको क्या बोलते हैं, रिक्ति। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये बात तो आप समझ गए, ये अनायनिक ठोसों में उत्पन्न होता है, ठीक। एक पॉइंट और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब ये दोष उत्पन्न होता है तो ठोसों का घनत्व जो होता है, क्या होता है, घनत्व जो होता है कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है ये समझिए आप। घनत्व बराबर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, होता है कि नहीं, यही तो होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, आयतन का मतलब कुल खाली जगह कितनी है, आयतन का मतलब कुल खाली जगह कितनी है, तो कुल खाली जगह तो जितनी थी उतनी ही है अभी भी, ठीक। और द्रव्यमान का मतलब क्या है, ये इसका जितना द्रव्यमान, कुल जितने ये आपके अवयवी कण दिख रहे हैं उनका द्रव्यमान। तो यहाँ से देखो द्रव्यमान 2 तो चले गए, 2 का द्रव्यमान कम हो गया कि नहीं, 2 अणु निकल गए बाहर, तो द्रव्यमान तुम्हारा क्या हुआ है, द्रव्यमान तुम्हारा घटा है। अगर द्रव्यमान तुम्हारा घटेगा तो श्योर सी बात है घनत्व भी घटेगा, श्योर सी बात है घनत्व भी घटेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पाए। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक कमरा है, इस कमरे में हम मान लेते हैं 20 बच्चे बैठे हैं अभी, ठीक है। तो मतलब हमें जान चुके हैं कि इस कमरे में 20 बच्चे हैं, घनापन थोड़ा ज़्यादा है। अब हमने क्या किया, इसी कमरे में से 4 बच्चों को बाहर निकाल दिया, चलो जाओ, तो अब घनापन कम हो जाए कि नहीं। अब वही बच्चे 16 बच्चे, अब वो थोड़ा दूर दूर बैठ सकते हैं, फैल से आराम से बैठ सकते हैं कि नहीं, तो अब घनापन कम हो गया है, यानी चूंकि 4 बच्चों का द्रव्यमान कम हो चुका है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखा था आपने क्या कि ये कमरा था, इसमें इतने बच्चे बैठे थे, 2 बच्चों को बाहर निकाल दिया, तो ये जगह खाली हो गई कि नहीं। अब ये चाहे तो ये यहाँ पे घूम सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं इसका घनत्व जो है घट गया। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि रिक्तिका दोष में क्या होता है, घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से अवयवी कण जो है वो निकल चुके हैं, द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व कम हो गया, ठीक। तो ये 4-5 पॉइंट जो है आप रिक्तिका दोष के बारे में लिख लो जल्दी से। यह दोष, हाँ ये दोष एक पॉइंट और लिख सकते हो, यह दोष गर्म करने पर उत्पन्न होता है, गर्म करने पर उत्पन्न होता है। ये बात तो बिल्कुल सरल है भाई। किसी भी चीज़ को अगर तुम गर्म करोगे, मान लो पानी को ही गर्म करते हो अगर आप, तो क्या होता है, उसके जो अणु होते हैं, अवयवी कण है, वो सीधे उछलने लगते हैं, वो निकलने के लिए भगने लगते हैं कि नहीं भाई। ऊर्जा जैसे मिलेगी तो उनके अवयवी कण उछलने लगते हैं। तो जब आप गर्म करोगे तो इसके भी अवयवी कण गर्म करने के कारण ही निकल जाते हैं बाहर, ऊर्जा मिली वो बाहर चले गए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इतने पॉइंट आप लिख लो। अंतराकाशी दोष,
तो अंतराकाशी दोष क्या होता है तो समझिए। सबसे पहले ये हमारे पास एक ठोस का जो है क्रिस्टल जालक है, ठीक है। हमें पता है इसमें नियमित व्यवस्था है, सभी अवयवी कण एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित हैं, ठीक है। यह आदर्श व्यवस्था है। अब हुआ क्या, किसी प्रकार बाहर से कोई अवयवी कण आ जाए और जो यह खाली जगह दिख रही है ना, ये खाली जगह, ये इस खाली जगह को ही हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थल। इस खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थल। तो अब अगर बाहर से कोई अवयव आ जाए इस खाली जगह में, तो मान लिया कि एक ये अवयव आ गया, देखो इस तरफ, यहाँ पे आकर के सेट हो गया। एक और बाहर से कोई अवयव आ गया, अब वो वहाँ बाहर से आकर के यहाँ बीच में सेट हो गया, ठीक। और एक और बाहर से कोई अवयव आ गया, अब वो आकर के यहाँ बीच में सेट हो गया। देखा क्या आपने कि कोई ये जो अवयवी कण हैं ये बाहर से आकर के अंतराकाशी स्थान पे आकर के सेट हो जा रहे हैं। अब व्यवस्था क्या है, कैसी फैल गई? अनियमितता फैल गई कि नहीं? अनियमितता फैल गई कि नहीं? पहले ही अपना एक के बाद थे, बीच में भी अंतराकाशी स्थान पे भी अवयव कण आपको दिख रहे हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस प्रकार यहाँ पे एक अव्यवस्था फैल गई और यहाँ इस ठोस की व्यवस्था में अव्यवस्था अगर फैल गई तो ये एक दोष उत्पन्न हो गया, और इसी दोष को ही हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो इसमें इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण बाहर से आ जाते हैं, कुछ अवयवी कण ये बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आ जाते हैं, तो क्रिस्टल जालक में अव्यवस्था फैल जाती है। इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। ये भी जो होते हैं अनायनिक ठोसों में उत्पन्न होते हैं। किस में उत्पन्न होते हैं? अनायनिक ठोसों। अब आपने देखा क्या कि इसमें कुछ सदस्य बाहर से आ गए, और कुछ सदस्य बाहर से और आ गए, तो क्या होगा? घनापन अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घनापन बढ़ जाएगा। यही तो हमने आपको बताया, अभी यही रूम है और इसी रूम में 20 बच्चे हैं और 5 बच्चे और आ जाए तो क्या है, तुम लोगों को और पास होकर के बैठना पड़ेगा, जगह कम है तो और पास होकर, यानी घनापन अब बढ़ जाएगा। तो चूंकि यहाँ अवयवी कण और आ गए हैं, द्रव्यमान का मान और बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया ना, चूंकि आए तो अपने साथ द्रव्यमान लाएंगे, तो द्रव्यमान का मान बढ़ गया है, तो इसलिए इसमें घनत्व का मान भी जो है वो बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे अंतराकाशी दोष में घनत्व का मान बढ़ जाता है, जबकि रिक्तिका दोष में घनत्व का मान घट जाता है, और ये दोष भी अनायनिक ठोसों में उत्पन्न होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोषों में, रिक्तिका दोष में क्या होता है? जब अवयवी कण बाहर चले जाते हैं तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। अंतराकाशी दोष में क्या उत्पन्न होता है? जब अवयवी कण बाहर से आ जाते हैं, ठीक। ये होते हैं अनायनिक ठोसों में। ये दोष किसमें उत्पन्न होते हैं? अनायनिक ठोसों में। और इसके बाद हमें पढ़ना है फ्रैंकल और शॉटकी दोष। तो फ्रैंकल और शॉटकी दोष भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, लेकिन वो दोष उत्पन्न होते हैं किसमें? आयनिक ठोसों में। किसमें उत्पन्न होते हैं? आयनिक ठोसों में। ठीक है। तो आगे हम अभी पढ़ेंगे कि आयनिक ठोसों में बिल्कुल इसी प्रकार के वो होते हैं, उसमें भी बाहर जाएंगे, ठीक है। अवयवी कण जो है बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो आयनों में होंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर उसको बताएंगे। तो देखो अगला जो है शॉटकी दोष, ठीक है। तो शॉटकी दोष में हमने आपको बताया है कि यह दोष जो है आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है। आयनिक ठोस जैसे कि आपका नमक NaCl ये नमक होता है, तो इसमें 2 आयन बनते हैं, यानी प्लस और Cl नेगेटिव। तो हमेशा ये दोष जो उत्पन्न होगा ये आयनिक ठोसों में उत्पन्न होगा। और सुनिए, ये जो शॉटकी दोष होता है वास्तव में ये रिक्तिका दोष के ही समान होता है। रिक्तिका दोष में क्या होता था? हमें मालूम है वो अनायनिक ठोसों में उत्पन्न होता था, और रिक्तिका दोष में होता क्या था कि वहाँ से रिक्तिका दोष जो उत्पन्न होता था वह अवयवी कण जो है, एक अवयवी कण बाहर निकल जाए तो रिक्त उत्पन्न हो सकती थी, 2 निकल जाए तब भी रिक्त उत्पन्न होती। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे जो आयन निकलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक ही आयन निकल जाए तो दोष उत्पन्न होगा। यहाँ से जब आयन निकलेंगे तो 2 एक साथ निकलेंगे, ठीक है। 2 एक साथ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ऐसा क्यों होता है? विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऐसा होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी 2 आयन एक साथ निकलेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो हमने बताया क्या, ये आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष के ही समान है, यही कह सकते हो। इसमें एक धनायन तथा एक ऋणायन का युग्म बाहर जाता है, उनके स्थान पर रिक्त उत्पन्न होती है, और इस प्रकार का दोष शॉटकी दोष कहलाता है। देखो कैसे, जैसे यहाँ से हमने मान लिया एक ये वाला धनायन चला गया और इसी के साथ या कोई वाला एक ही ऋणायन चला गया यहाँ से, तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं। एक यहाँ पर रिक्त उत्पन्न हो गई, एक यहाँ पर रिक्त उत्पन्न हो गई। एक धनायन जाएगा और एक ऋणायन जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस प्रकार का दोष में जो उत्पन्न होगा तो उसे हम शॉटकी दोष कहेंगे। अब यहाँ पे हमें चूंकि मालूम है, अब ये पेयर में ही क्यों जाते हैं?
मतलब ये ऐसा क्यों नहीं कि एक ही जाए, तो ये इसलिए विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। उदासीनता का मतलब समझते हो, जैसे अगर कहीं पे धन आवेश आ गया तो इसका मतलब ये अपना प्रभाव दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं। धन आवेश अगर कहीं पे आ गया तो ये अपना प्रभाव चारों तरफ फैला देगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर ऋण आवेश इसी के पास आ गया तो जितना प्रभाव इसने फैलाया था ये आकर के इसके प्रभाव को समाप्त कर देगा। अर्थात ये दोनों अगर साथ में हैं तो यहाँ पे विद्युत का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। अगर धनायन ऋणायन दोनों साथ में हैं तो विद्युत का प्रभाव नहीं दिखेगा, अर्थात विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, न्यूट्रल जिसे पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। लेकिन अगर कोई एक रहा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 1 2 3 6, प्लस के कितने हैं 6, माइनस के कितने हैं 6, है ना। अगर यहाँ से केवल धन आयन जाता, धन आयन केवल चला जाता तो ऋण आवेश हावी हो जाता, अर्थात ऋण चार्ज अब ये हो जाता, ऋण आवेशित हो जाता, ठीक है। तो चूंकि हमें विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है इसलिए दो आवेशों को एक साथ यहाँ से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो कि ये जो दोष उत्पन्न होता है इसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए प्लस आवेश पॉजिटिव तथा निगेटिव आवेश चार्ज एक साथ जाते हैं, ठीक है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश जो है एक साथ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हो, इसमें भी घनत्व तो कम हो जाता है क्योंकि दो एक साथ जाएंगे। अब दो आवेश जाएंगे तो उनका द्रव्यमान होगा कि नहीं, दो लोग हैं तो वो दो एक साथ जाएंगे तो इसमें भी घनत्व तो घट जाता है। जैसे आपने वो पढ़ा था ना रिक्तिका दोष, तो रिक्तिका दोष में भी घनत्व घट रहा था, ऐसे ही इसमें भी घनत्व तो घट जाता है, इसमें भी घनत्व घट जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण में लिख सकते हो आप, इसके उदाहरण में लिख सकते हो NaCl KCl, उदाहरण में लिख सकते हो। शॉर्टकी दोष कौन कौन प्रदर्शित करते हैं, तो NaCl KCl और इसके अलावा AgBr तथा, ठीक है। तो ये लोग जो हैं ये शॉर्टकी दोष उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इसे जल्दी से। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में भी हमें ये पता रखना है कि फ्रैंकल दोष जो होता है ये भी आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है, ठीक है। आयनिक ठोसों में ये भी दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में क्या होता है, अभी आपको हमने बताया कि एक अंतराकाशी दोष होता है जो कि अनायनिक ठोसों में होता है। इसमें अंतराकाशी दोषों में क्या होता था, आप लोगों को मालूम है, अंतराकाशी दोषों में क्या होता था, बाहर से अवयवी कण आते थे और जो बीच में खाली जगह आपको दिख रही है इसी में आकर के सेट हो जाते थे, जगह नहीं है फिर भी आकर के घुस गए, ठीक है। तो घनापन बढ़ा देते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष के समान तो है लेकिन बिल्कुल समान नहीं है। इसमें क्या होता है समझिए आप। तो यहाँ पे आप देखो, ये आयनिक ठोस है और हमें मालूम है यहाँ पे धनावेश होगा और यहाँ पे ऋणावेश होगा। क्लियर, इतनी बात तो मालूम है ना आपको। ये धनावेश यहाँ पे है और ऋणावेश जो है आपका ये यहाँ पे है। ऐसे व्यवस्था है बिल्कुल, ये नियमित व्यवस्था इस तरीके से आप देख रहे हो ना, इस तरीके से। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था, अंतराकाशी दोष में क्या होता था कि बाहर से अवयवी कण आते थे और अंतराकाशी स्थल पे सेट हो जाते थे कि नहीं, जिससे घनत्व बढ़ जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे कब होगा कि जब हम क्या करेंगे, इसको मान लो ये इस तरीके से समझ सकते हो कि ये ऐसे एक उदाहरण समझ सकते हो, हम आपको बताते हैं। जैसे कि जो अपने यहाँ पे ये टैक्सी वाले होते हैं, टेम्पो वाले, तो उसमें क्या किए होते हैं, बहुत सारे लोगों को बैठाए, एक जैसे लोगों को बिठाए, बात समझना। तो बहुत सारे लोगों को अगर बैठाए हैं तो एक समान लोग, मोटे मोटे लोग बैठे हैं मान लो। अब वो चलाते चला जा रहा, अचानक रास्ते में कुछ मिल गया, ब्रेक लगाया उसने,
तो जब एक समान लोग बैठे, ब्रेक जैसे लगाएंगे धक्का लगेगा तो एक आध जो है बाहर निकल जाएंगे बेहतरीन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, निकल जाएंगे कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही किसी तरीके से यहाँ पे कंपन या कुछ अगर इस ठोस में उत्पन्न हुआ तो यहाँ के जो अवयवी कण है वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। इसी के अवयवी कण बाहर से नहीं आते इसमें, इसी के अवयवी कण, जैसे ये वाला धनावेश है, ये वाला ऋणावेश, तो ये अपना स्थान छोड़ करके जो खाली जगह है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला ऋणावेश, ठीक। और यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ खाली जगह हो गई कि नहीं, यहाँ पे खाली जगह, तो ये जगह हो गई खाली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और देखोगे आप, ये मान लो तो ये भी अपना स्थान छोड़ दिया इसने भी, तो इसने भी छोड़ करके ये बीच वाली जगह में आ गया यहाँ पे, ठीक है। यानी धक्का लगा होगा तो ये भी बीच वाली जगह में आ गया, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे बीच जगह जो हो गई खाली, तो ये अव्यवस्था फैल गई कि नहीं। यहाँ पे हुआ क्या, देखो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, फ्रैंकल दोष में उसी क्रिस्टल के जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के अंतराकाशी स्थल में सेट हो जाते हैं। देखो ये वाला धनावेश था, यहाँ से आकर के यहाँ अंतराकाशी स्थल में आ गया, और यहाँ वाला था यहाँ पे आ गया, ठीक। मतलब ये हुआ कि फ्रैंकल दोषों में घनत्व तो नहीं बढ़ता है। भाई घनत्व कहाँ बढ़ेगा, वही तो अभी आ गया बीच में, घनत्व बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, लेकिन अव्यवस्था फैल गई। क्यों, क्योंकि वो जिस स्थान पे थे वहाँ से ना आकर के वो खाली जगह पे रिक्त स्थान पे आ गए। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हमने बताया कि फ्रैंकल दोष जो होता है वास्तव में ये आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है, फिर ये आयनिक ठोसों के अंतराकाशी दोष के समान है, ठीक है। अनायनिक ठोसों के अंतराकाशी दोष के समान है, ठीक है। फिर इसमें आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं। आयन जो है वो अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी स्थल में, जो ये स्थल, ये आयन यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ये वाला आयन यहाँ था, यहाँ आ गया, ठीक है, आ जाते हैं और एक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसी दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो फ्रैंकल दोष होते हैं वो उन आयनिक ठोसों में अधिक उत्पन्न होते हैं जिनके आयनों में, जो आयनों के साइजों में अंतर अधिक होता है। मतलब धनायन बड़ा होगा या ऋणायन छोटा होगा। अधिकतर क्या होता है, धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा होता है, उनमें ये जो होते हैं फ्रैंकल दोष ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो ये बात हमने लिखी है, क्या लिखा हुआ है, फ्रैंकल दोष उन आयनिक ठोसों में अधिक उत्पन्न होते हैं जिनके आयनों या के आकार में अंतर अधिक होता है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि इसमें अधिकतर जो होते हैं, जैसे ये मान लेते हैं धनायन छोटे होते हैं, धनायन छोटे होते हैं अगर, और ऋणायन बड़े होते हैं तो अंतर अधिक होगा, तो उन्हीं ठोसों में ये उत्पन्न होंगे। जैसे वो ठोस कौन कौन से है, ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl और AgBr, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें क्या है, Zn जो होते हैं वो जैसे यहाँ पे जो धनायन होगा ये Zn प्लस होगा, Ag प्लस होगा, Ag प्लस होगा, ये छोटे होंगे, इनका साइज छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आप ये समझिए कि इसमें चूँकि हमने पढ़ा था अंतराकाशी स्थल में कि उसमें अंतराकाशी स्थल में क्या होता था कि बाहर से अवयवी कण आते थे कि नहीं, और अंतराकाशी स्थल में आकर के सेट हो जाते थे, जिस कारण घनत्व जो है बढ़ जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वही आयन ही जो है अपना स्थान बदल देते हैं। मतलब आयन जो है अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशी स्थल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो लोग तो उतने ही हैं, व्यवस्था तर बितर हो चुकी है, लोग उतने ही, तो घनत्व मतलब नहीं बदलेगा, यानी जो पहले घनत्व था वो अब भी रहेगा। तो इसीलिए हमने लिखा है इसमें, हाँ, इसमें घनत्व समान रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस दोष को हम विस्थापन दोष भी बोलते हैं। विस्थापन दोष क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये धनायन यहाँ पे था और यहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ चला गया है, ठीक है, इसीलिए इसको हम विस्थापन दोष भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके उदाहरण हमने आपको बता दिए हैं, ZnS, AgCl, और एक ये उदाहरण आपको बहुत याद करके रखना इम्पॉर्टेंट है, AgBr। AgBr जो ऐसा एक उदाहरण है, ये एक ऐसा ठोस है जो कि शॉटकी दोष में भी ये उत्पन्न करता है और फ्रैंकल दोष भी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा कौन सा निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस है जो फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों उत्पन्न करता है। तो आपको याद रखना है कौन सा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो आप इनको अब नोट कर लीजिए आसानी से।